चलिए, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें 10-11 क्वेश्चन कराया गया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए ये आपका पार्ट 2 है पाइप एंड सिस्टम का। और पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर के पाइप एंड सिस्टम बहुत छोटा लेसन है, बहुत कम टाइप्स होता है, इसीलिए मोस्ट लाइकली आपका जो है सारा कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाना चाहिए। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए 2 क्वेश्चन पार्ट 1 से लेते हैं, जो पार्ट 1 में कराया जा चुका है। यहाँ से पहले देखिए, नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो नल ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो नल ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने देर में भरेंगे? बोले जब यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया था पार्ट 1 में कि अगर दोनों ही नल भरने वाला है, तो इसका अर्थ तो स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। बोलिए ये भी भर रहा है टैंक में पानी, वो भी भर रहा है टैंक में पानी। इसका अर्थ क्या है कि जब दोनों एट द सेम टाइम आप चला लेंगे तो दोनों तो टंकी में पानी भर ही रहा है, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे का काम आसान कर रहा है। इसलिए ऐसे जगह पर ए और बी मिलकर क्या समय लेगा, उसके लिए कंसेप्ट दिया गया था कि दोनों समय को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे में प्लस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर 12 और 18 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर यहाँ पर 12 प्लस 18, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना। बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है आपका, ये 30 है, ठीक है। तो 30 अगर है तो 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 5 बार में। अब यहाँ से आपका ये 36/5 आ गया, तो ये 7/1/5 मिनट्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोले उत्तर ऐसे भी लिख सकता है 7/1/5 मिनट्स। कभी कभार क्या है, ये 7 मिनट्स है और ये इंटू 60 करके आपका 12 सेकेंड्स हो जाएगा, तो ये उत्तर है। और कभी कभार इसी को क्या करता है, 7 मिनट्स ये हो गया और आपको 12 सेकेंड्स, ये तो उत्तर जैसा ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट क्या कर रहा है कि दोनों नल मिलकर, बोले दोनों भरने वाला नल है, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, दैट्स वाई इनटू बाय में प्लस होगा। ये टर्म एंड वर्क का कंसेप्ट है, पाइप एंड सिस्टम का कंसेप्ट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन। नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। वैकेटिंग नल के लिए माइनस का साइन देते हैं, ये उस दिन बोला गया था, इसीलिए भरने वाले नल के लिए प्लस का साइन और निकासी नल के लिए माइनस का साइन। तो ये फिलिंग अप टेप्स है और ये आपको वैकेटिंग टेप्स है। तो इसीलिए फिलिंग अप वाला टेप्स 12 मिनट में फिल कर रहा है पूरे टैंक को, और ये जो वैकेटिंग टेप है वो आपको क्या कर रहा है, 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो आज एक टैंक है जिसमें ऑलरेडी सपोज यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ब्लैंक है, और आप इसको भी चला दिए और इसको भी चला दिए, तो बोले ये तो प्लस करेगा और ये माइनस करेगा। तो दोनों एक साथ जब भी एक टैंक में चलेगा तो अर्थ क्या निकला, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, और जब एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो पहले इनटू और बाय में माइनस होता है। बस ये पॉइंट याद रखना है, पहले इनटू और बाय में माइनस। कब, जब डिस्टर्ब करे, और जब सपोर्ट करे तो पहले इनटू और बाय में प्लस। इसलिए यही दिमाग में रखना है। तो आज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, सी हियर ये प्लस है ये माइनस है, एक साथ चलेगा तो डिस्टर्ब करेगा ही, इसीलिए क्या करेंगे, पहले यहां पर इनटू और बाय में यहां पर माइनस। ये जो निकलेगा यही नल ए और बी जब एक साथ मिलकर चलता रहेगा तो क्या समय लेगा, उसका आंसर आपको दे रहा है। बोले आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन वर्बली हो सकता है, आप वर्बली कर लीजिए। ये 6 है, 2 बार में कट जाएगा, 36 मिनट्स हो गया, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां तक तो हम लोग पढ़े ही थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। तो बोले 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। तो ए और बी हम नाम दे दिए 3 घंटा और 4 घंटा, जबकि एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये सी ले लीजिए, जो निकासी नल है टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। बोले ये अकेला चले 3 घंटे में भर देगा, ये अकेला चले 4 घंटे में भर देगा, ये अकेला चले 2 ही घंटे में वैकेट कर देगा। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है
कि यदि उन तीनों नलों को ABC तीनों नल हो जाएगा, जिसमें 2 तो भरेगा और 1 वैकेट करेगा। क्वेश्चन बड़ा कि यदि उन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भर जाएगी। इसका अर्थ क्या है कि आज इससे ये पावरफुल है, ये निकासी नल ज़्यादा पावरफुल है, इससे भी पावरफुल निकासी नल है, तो अकेला अकेला ये दोनों चलेगा तो टंकी को खाली होना पड़ेगा, अकेला ये दोनों चलेगा तो भी टंकी को खाली होना पड़ेगा। इसका कंसेप्ट पिछले क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। अगर A और C चले टैंक को खाली ही होना पड़ेगा क्योंकि ये फास्ट है, B और C चले तो भी टैंक को खाली होना पड़ेगा क्योंकि ये फास्ट है। लेकिन ABC तीनों चले तो AB जब मर्ज कर देंगे ना, इसका रफ थोड़ा देखिए, जब AB मर्ज कर देंगे तो यहां से आपको दिख जाएगा कि AB उस C से ज्यादा पावरफुल है जब दोनों मिल जाता है। सिंगल में लेस पावरफुल है, लेकिन दोनों जब मर्ज कर जाता है तो मोर पावरफुल हो जाता है। और उसके लिए यहां से देख सकते हैं ये इनटू और बाय में यहां पर प्लस होगा, तो इसका अर्थ क्या निकला कि ये 12 और बाय में 7 मिनट्स आवर्स है, तो आवर्स लगा दीजिए ऐसे। इसका अर्थ क्या है कि A और B का ज्वाइंट कैपेसिटी, ज्वाइंट टाइम जो निकला वो क्या है, 2 घंटे से भी कम। ये क्या है, लेस देन 2 आवर्स। ऐसा बोले निकासी वाला 2 घंटे में खाली करेगा और ये 2 घंटे से थोड़ा कमी में, 7 दूना 14 होता तब ना, यहाँ पर 14 तो 2 घंटा होता, तो आपका 12/7 है, 2 से कम है, तो इसीलिए क्या है कि ये इसके अनुसार रिजल्ट होगा, ये दोनों मिलने से फास्ट है, इसीलिए रिजल्ट तो इसके अनुसार होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो अभी तो बोल दिया कि कितने देर में भर जाएगी, लेकिन कभी कभार छोड़ देता है, आप पर बोलेगा बताइए कि तीनों एक साथ चले तो अंतिम परिणाम क्या होगा, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए वो डिसीजन कैसे लेते हैं तो उसका तरीका यही है, ठीक है। चलिए खाली तो होना पड़ेगा, तो बोले इसके लिए तो बहुत सारा नियम है, आप बना लेंगे उस हिसाब से बन जाएगा, लेकिन हम लोग सीधे आते हैं इसके टेक्निकल अप्रोच में। बोले टाइम एंड वर्क में पढ़े थे कि ABC किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए क्या करते थे, पहले एलसीएम लेते थे, भरबल एलसीएम ले लेंगे इस 3, 4 और 2 का। बोले 3 और 4 2 का एलसीएम कितना, 12, 3, 4, 2 का एलसीएम 12, बाय 3 से काटिए 4 बार में, प्लस 4 से 3 बार में, और ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस 2 से 6 बार में। बोले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ गया, 1 मीनिंग 12 आवर्स। ये जो निकला है यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, तो 12 आवर्स हो गया, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बोला 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटा में खाली करता है। बोले ये नल है 15 घंटे में खाली कर देगा, ये भी नल है 20 घंटे में खाली कर देगा, ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा भरने वाला नल टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ये C1 है जो 5 ही घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है। और तब क्वेश्चन बोला कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। फिर यहाँ फिल करिए, आज इससे ये पावरफुल ज़्यादा है, A से C पावरफुल है तो केवल A और C चलेगा तो खाली होना पड़ेगा, B और C चलेगा तो भी C पावरफुल है तो खाली होना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों मर्ज हो जाने से इससे ज़्यादा पावरफुल हो जाता होगा, उसको एक बार आप देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन बोला उसके अनुसार, आपको देखना नहीं है बनाने से पहले, लेकिन क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार ये होगा ही। तो ये हम लोग यहाँ से देखते हैं 5 से 3 बार में और ये 7 बार में, आपका 60 और बाय में 7 ऐसे। तो यहाँ से 1 सेकेंड इसमें देखिए 15 घंटे में, अच्छा वो खाली वाला दिया ना तो वैकेटिंग है, और ये भरने वाला, तो इसीलिए बोला ये फास्ट है तो भरना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि ये 7, 8, 56 ऐसा बना है ना, तो आपका 8 घंटा लगभग थोड़ा सा, तो ये 5 घंटा। तो बोले ये जो है निकासी नल है जिसको इतना लगेगा 8 घंटा समथिंग ऐसा है ना, और ये क्या है 5 ही घंटे में भर देगा। तो बोले यहाँ भी पावरफुल कौन हो गया, ये भरने वाला नल, इसलिए भरने वाला नल पावरफुल है, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने देर में भर जाएगी। तो ये सिर्फ इस क्वेश्चन में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद बोल दिया कितने देर में भर जाएगी, तो आप डायरेक्ट बनाएंगे। लेकिन ये समझा जा रहा कि जब क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको ऑप्शन दे देगा, इतने देर में भरेगी, इतने देर में खाली होगी, तो उस वक्त में इसी प्रकार से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए फुल कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। चलिए कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों का वर्बल एलसीएम लेंगे जो 60 होगा, 15 से 4 बार में कटेगा, 20 से आपका 3 बार में कटेगा। ये दोनों एक तरह का नल है इसलिए इसको हम यहाँ माइनस प्लस कर लिए, और ये माइनस यहाँ से 5 से 12 बार में कटेगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, क्या है ये 4, 3, 7, 12 में गया 5, 12। नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं, वो पहचान है केवल खाली होगा भरेगा उसके लिए। तो ये 12 आवर्स आ गया, और आपसे क्वेश्चन डिमांड क्या था कितने देर में टंकी भर जाएगी, तो आपका उत्तर आ गया 12 आवर्स में टंकी भरेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद
बोले ये एक नल है जो 6 घंटे में टंकी को भर सकता है, ये टंकी है ऐसा 6 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन बोला कि आधा टंकी भरने के बाद इस प्रकार के 3 नल और खोल दिया जाता है, टंकी को पूरा भरने में शुरू से अंत तक कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है, शुरू से अंत तक कितना समय लगेगा। बोलिए ये टंकी ब्लैंक है, आप इसको चला दिए तो आधा भरना है पहले, ऐसे ये यहाँ तक, तो आधा भरने में क्या टाइम लगेगा, तो ये हाफ इंटू ये 6 पड़े हुए टाइम एंड वर्क में, मीनिंग है 3 आवर्स तो लगेगा ही अभी टंकी को आधा भरने में। ये टाइम एंड वर्क में पढ़े थे कि इस बचे हुए काम को या इस आधे काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक फुल कैपेसिटी से गुणा करते थे, वही चीज़ है। इस आधे 1/2 भाग को बोला ना आधा भरना चाहिए, तो आधे भाग को भरने में इसको कितना समय लगेगा, तो इंटू उसका फुल कैपेसिटी, ये 3 आवर्स लगा यहाँ तक भरा। बोले अभी भी तो ये आधा भाग खाली है और इसको भरना है इस आधे भाग को। इन क्वेश्चन बोला कि इस आधे भाग में जहां पर 3 घंटा लगता, बोले आधे भाग में शेष, यहां लिख देते हैं शब्द में, देखिए शेष आधे भाग में नल ए या एक नल लिखते हैं ना, वही नल ए जो है, एक नल को 3 घंटा लगेगा। देखिए आधा में 3 घंटा लग चुका है, 3 घंटा लगा, और ये जो आधा है उसको भरने के लिए एक नल को 3 घंटा अभी और लगेगा। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसी वक्त में जब टंकी आधा भर जाता है, इसी प्रकार का 3 और नल खोल दिया जाता है। बोले 3 और नल खोलेंगे तो एक तो था ही, प्लस में 3 नल और हो गया, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर 4 नल हो गया। बोले अब ये 4 नल, एक नल जिस काम को 3 घंटे में कर सकता था, उसी को 4 नल कितने देर में करेगा, तो कम समय में, इसलिए 3/4 आवर लगा देंगे। तो ये जो 3/4 आवर निकला ये और लगेगा, ठीक है, इतना समय अभी और लगेगा। तो अब सोचिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 3 घंटा तो यहां तक लगा था और ऊपर में 3 घंटा और लगता, लेकिन वो 3 घंटे का काम हो रहा है यहां पर 45 मिनट में। यहां पर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 मिनट्स हो जाता है। इसका अर्थ क्या निकला कि इस आधे भाग में एक ही नल काम कर रहा था तो 3 घंटा लगा था, और ऊपर के आधे भाग में वैसा 3 नल और खोला गया, मीनिंग है 4 नल काम कर रहा था, इसलिए 45 ही मिनट लगा। तो आपका टोटल आंसर 3 घंटा प्लस 45 मिनट, मीनिंग 3 आवर्स 45 मिनट्स इज द फाइनल आंसर। इसीलिए आप उत्तर लगाएंगे 3 घंटा 45 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग डील कर लिए हैं। उसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको इसका पीडीएफ भेजा गया है, आप सर्च कर लेंगे, नंबरिंग हम चेंज कर दिए हैं, समझाने में आसान होगा सीरियल ऑर्डर बनाने के लिए। तो आप जो है, आपको जो पीडीएफ दिया हुआ है उस पीडीएफ से इसको मैच करा लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपको कहीं उसमें है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, बोला कि एक डी डायमीटर व्यास वाला पाइप किसी टंकी को खाली करने में 40 मिनट लेता है। बोल रहा है इस प्रकार का एक पाइप है ऐसा, और ये किसी टैंक को खाली करने में 40 मिनट का समय लेता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2D व्यास वाला एक पाइप, मीनिंग है वो पाइप ऐसा है 2D व्यास। बोले यहाँ पर डायमीटर आपको D दिया है और यहाँ पर 2D दिया है, तो बोला ये इसको भरने में कितना समय लेगा। बोले ये क्वेश्चन नॉर्मल गोइंग में क्या है, जैसे अगर हम 1 लाख छात्र का बात करें तो उसमें 10-20 हज़ार छात्र का उत्तर गलत हो जाता है जल्दीबाजी में, कि वो ये सोचता है कि ठीक है डायमीटर डबल कर दिया है तो समय आधा लगेगा, तो 40 का आधा 20 बोल देता है, जबकि समय 1/4 लगेगा और 40 का 1/4 10 मिनट होगा, जिसका आंसर फाइनली आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ना, ये डायमीटर डबल हो गया तो समय आधा लगेगा, दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट हियर, ठीक है। इसीलिए अगर ये डायमीटर डबल कर दिया तो आपको दिखाएंगे आपका समय 1/4 लगेगा, इसीलिए इसमें समय लगेगा कितना, तो ये आप 1/4 करेंगे, और आंसर तो आप दे चुके हैं कि 10 ही मिनट में वैकेट कर देगा, ये इस प्रश्न का आंसर है। लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका कंसेप्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाई आप इसके कंसेप्ट को देखिए कैसे समझाया जा रहा है। देखिए, बोले जब यहां से पाइप से पानी बहता है तो उसमें आपको जो ना उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया जाता है, और सिलेंडर आप पढ़ते हैं, मेंसुरेशन का भी क्लास होगा, तो सिलेंडर जो पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, उसमें क्या है, वॉल्यूम के केस में आप लेते हैं πr²h, तो इसीलिए पानी जो बहता है वो ऑलवेज πr²h के हिसाब से। तो बोले पाइप तो वही है जो ये h माना जाए, अगर ये लेंथ ऐसे, ये h है, ये सेम है ऐसा, लेकिन डायमीटर का फर्क है, तो इसलिए यहां से फिल करिए। पाई डायमीटर जो भी था ना उसको हम 1 मान के समझाना बेटर समझेंगे, ठीक है। तो πr²h, बोले पाई इसको हम 1 मान लिए, πr²h, इससे 40 मिनट लग रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई और ये r², तो बोले डायमीटर डबल है तो इसका अर्थ होता है रेडियस भी डबल है,
ये याद कर लीजिए, मेंस्ट्रुएशन का पॉइंट है कि अगर डायमीटर डबल है तो इनडायरेक्ट अर्थ होता है रेडियस डबल है, ठीक है। तो डायमीटर डबल है, आपको काम तो पाई आर स्क्वायर एच का पड़ता है, मीनिंग रेडियस का, तो रेडियस भी डबल है, इसीलिए यहाँ पर 2 ऐसा। अब यहाँ से ये क्या समय लगेगा, तो बोले क्वेश्चन कितना जेन्युइन है। यहाँ से देखिए, ये 1 था तो 40 मिनट लगा, अब तो ये 4 है। बोले पानी 1 बहता था तो 40 मिनट लगता था, आज 4 बह रहा है सेम टाइम में। तो बोले 1 लीटर बहता था तो टैंक को भरने में 40, उतने ही समय में 4 लीटर बह रहा है, तो समय तो यहाँ लगेगा ही कम। तो ये 40 और यही 1/4, 1/4। तो ये सॉल्व कर देते हैं, आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 10 मिनट्स। इसलिए हर क्वेश्चन में बारीकी होता है, कभी कभार होता है कि बहुत ईजी समझ करके कुछ ईजी क्वेश्चन को आप भरभली ऐसा सोच लेते हैं कि ये बोला लाइट वे में ये उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। इसलिए कुछ हल्के क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में प्रिकॉशन ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन में अगर आपसे मिस्टेक होता है तो आपको उसका लॉस जो है ना ओवरऑल ज़्यादा होता है। भारी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हमसे हो भी जाए तो उसका लॉस समहाट जो है मैनेजेबल होता है, क्योंकि भारी क्वेश्चन में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन में भी रॉन्ग आंसर, ठीक है। लेकिन हल्के क्वेश्चन में तो किसी का जल्दी गलत नहीं होगा, और उसमें अगर हम मिस्टेक कर दें तो निश्चित रूप से भारी में मिस्टेक होने का चांसेस तो है ही। हल्के में भी हम नंबर अपना कम कर लिए तो उससे लॉस ज़्यादा हो जाता है। ये एक क्लू होता है, निश्चित रूप से दिमाग में बैठा कर इसको रखा करिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। चलिए तो 7 नंबर में हम लोग आ जाते हैं इसके आगे। और देखिए 7 नंबर बोला 3 नल ABC मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। बोले आज यहाँ पर ABC 3 नल सभी भरने वाला है, मर्ज करके 10 मिनट में भर सकता है। मीनिंग एक टंकी में तीनों नल एट द सेम टाइम चलता है तो टैंक को भरने में 10 मिनट का समय लगता है। बोला नल A अकेला 30 मिनट में और नल B अकेला 40 मिनट में भर सकता है, तो बताइए कितने समय में नल C अकेला भर सकता है। बोले फिर आगे रिपोर्ट दे रहा है कि अगर नल A को आप अकेले स्टार्ट करते हैं 30 मिनट का समय लेता है, नल B को अकेले स्टार्ट करते हैं 40 मिनट का समय लेता है, तो पूछ रहा है कि नल C अकेला उस टंकी को कितने देर में भरेगा। बोले ये पढ़े हुए टाइम एंड वर्क में भले पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़े तो थे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में ही, और वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। आज यहाँ पर 2 रास्ता है, हम इसका ज्वाइंट कैपेसिटी मैंने मर्ज करके ले लें, उससे भी बन जाएगा, लेकिन उसमें फ्रैक्शन का चांस से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वो बेटर नहीं होगा। हम कंसेप्ट दिखा देते हैं आपको। बोले A और B मिलकर क्या समय लेगा, तो उसके लिए इनटू करेंगे और नीचे में प्लस करेंगे। तो ये 1200 बट्टा में 70 आ गया, तो आपको जो है 1270 तो 120/7 ऐसा, तो ये इतना मिनट्स हो गया। ये किसके लिए, A + B जब मिल जाएगा। अब बोले ABC मिलकर 10 और यहाँ पर 10 से थोड़ा ज़्यादा है, 14, 15, 17 ऐसे करके है ना, तो यहाँ से 17 के लगभग है, ये 10 है, ये 17 है, इससे कैलकुलेट करना है। तो बोले ABC से AB को माइनस करेंगे तब ना C निकलेगा। तो टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो, माइनस करेंगे कैसे, तो पहले इनटू बाय में माइनस, इसीलिए पहले इनटू कर देते हैं जो ऐसा बन गया, और फिर यहाँ से बाय में माइनस, बड़ा में छोटा, ये तो पहले भी बोला हुआ है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 10 × 120 है, और ये 70 इसमें घटेगा तो यहाँ से 50 आ जाएगा, और आप सॉल्व करके यहाँ देख सकते हैं तो आपका उत्तर आ गया कि जो C था, ये C उसको लगेगा 24 मिनट। इसीलिए आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है, मीनिंग आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया है। बोले टाइम ज़्यादा लग गया है, उसी को तो मिनिमाइज करना हम लोगों का काम है, इसीलिए ऐसे मेथड को डील करने का सलाह नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस मेथड से डील हम करेंगे तो मैथ्स तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लेकिन कभी भी जॉब नहीं होगा, इसका गारंटी हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपने आप में थोड़ा टेक्निकल चेंज लाएंगे कि मेरा वही उत्तर आए लेकिन समय बिल्कुल कम लगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो देखिए। आज यहाँ से इस तीनों से आज ABC ये सब घटाता है। बोले यहाँ पर बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक है इसका फंडामेंटल सारे बुक्स में अवेलेबल है, प्राइमरी स्टेज जिसको बोलिए, तो आज उसी से आप बना ले तो ज़्यादा बेटर होगा। बोले यहाँ से 1/10 कर देते हैं, 1 मिनट का क्या हिसाब हो रहा है, तो 1/10 में से यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यही 1/30 और प्लस 1/40। ये इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 120 एलसीएम आता है, 10 से 12 बार में, 30 से 4 बार में, और 40 से 3 बार में। अब यहाँ से जो है ना, ये क्या है 7 तो 5, 1/24 हो गया। 1 मिनट में इतना भाग भरेगा, ये कौन, तो C भरेगा, C, ठीक है। तो बोले पूरे भाग को भरने में क्या लगेगा, 1/24 में अगर 1 मिनट लगता है, 1 भाग भरने में 24 मिनट लगेगा। ये C को जो आपके प्रश्न का आंसर हो चुका है ऐसा।
उत्तर तो वही आ गया। लेकिन इसी जगह पर वर्बली आप ये भी काम कर सकते हैं, इन तीनों का वर्बल एलसीएम जो आप यहाँ पर 120 लगा दीजिए, 10 से कटेगा 12 बार में, ठीक है वो, और 30 से कटेगा 4 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में, और 4 3 7, 12 में 5, ये 24। ये जो निकला है ना 24 मिनट, ये आपका सी का ही समय निकला है। और यही टेक्निक या ट्रिक जो भी आप बोलिए आप अडॉप्ट करेंगे, इसी से बनाना है। बोले यहाँ 3 मेथड्स दिखाया गया, लेकिन दी बेस्ट यही होता है, और इसी मेथड का हेल्प लेकर के आप बनाया करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान रास्ता होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से 3 मेथड से डील कर चुके हैं। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है उसको देखें। बोला 2 पाइप ए और बी एक पानी के टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। बोले ये 20 मिनट में भरता है और ये 24 मिनट में भरता है। क्वेश्चन का हिंट लिखा हुआ है, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा पाइप सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। बोले सी एक निकासी नल है जो 3 गैलन, इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट कर देते हैं, प्रति मिनट की दर से वैकेट करता है। और तब आपसे क्वेश्चन रहा है यदि एबीसी एक साथ चलता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है, टंकी की क्षमता ज्ञात करें। बोले जब तीनों ये चलता है ए बी और सी, भले सी नेगेटिव नल है लेकिन ये दिखाया जा रहा है यहाँ प्लस का ही साइन नेगेटिव है, ये इस सेंस में कि एबीसी तीनों चल रहा है उसके लिए, है ना, सभी मिलकर, वो आपका भरने वाला हो या खाली हो, है ना, इस तरीके से ये तीनों मिलकर 15 मिनट में टंकी को भर देता है, ऐसा बोला है। तो बोला उस टंकी की क्षमता कितनी है, ठीक है। तो देखिए बोले आज यहाँ पर बस इसका मर्ज करके हम ये ए बी एक साथ ले लेंगे, तो ए बी एक साथ है, ए बी सी ऐसा, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन बोले आज ए बी और ये सी दिया, तो इससे अभी अभी तो पढ़े हैं कि सी का भी समय हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ए बी सी के द्वारा 15 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है, तो अब उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगा। बोले यहाँ पर मर्जिंग कैपेसिटी निकाल करके आप माइनस कर लेंगे, उससे भी बन जाएगा। तो बोले 2 नल जो भी काम जितने देर में कर सकता था उससे ज्यादा लग रहा है, तो बोले ये दोनों ए बी मिलकर कितने देर में कर सकता था वो यहां सोचिए। तो 20 गुना 24, और अब ये वर्बली हम जोड़ देते हैं ऐसा 4 से 5 बार में और ये 11 बार में। इसका अर्थ क्या निकला, 120/11 मिनट, मीनिंग है ए और बी मिलकर के इतने ही देर में भर सकता है, लेकिन ए बी के साथ जब सी चलता है तो उसको समय जो है इससे कुछ ज़्यादा 11 ये 11 मिनट में भर सकता था, लेकिन 15 मिनट लगा। बोले जो काम जो 11 मिनट में कर सकता था नियर अबाउट, वो 15 मिनट में वही काम किया। इसका अर्थ क्या है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस तो दिख रहा है कि ये उसके भरने में डिस्टर्ब कर दिया, इसीलिए गुणा बाय माइनस करेंगे, ये गुणा और बाय में माइनस, ऐसे ये गुणा बाय माइनस जब करते हैं ना तो ये समय दे देगा उसी डिस्टर्बिंग नल का, माने सी का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए सॉल्व करके क्या रहा है, 15 × 120, और यहाँ से 165 है तो 45, ठीक है, 165 घट जाएगा, 15 3 40। इसका अर्थ क्या निकला कि 40 मिनट में निकासी नल पूरे टैंक को खाली कर देगा। बोले निकासी नल 40 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा, तो आप उस टैंक का अब कैपेसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि 40 मिनट में पूरे टैंक को अगर खाली कर देगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर करता है, और वहाँ पर 40 मिनट अगर आया है तो इतना गैलन खाली करेगा, इसीलिए 120 गैलन ही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। मीनिंग हाउस टंकी का कैपेसिटी जो पूछा है वो 120 गैलन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 भी कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए 9वां नंबर जो है वो इससे थोड़ा ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा कर भी रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक लगा कर रखेंगे। सेम डिजिट में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, बोला 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा लेते हैं। बोल रहा है कि नल ए 15 घंटे में टैंक भर सकता है और नल बी 12 घंटे में टैंक भर सकता है, ये तो बोल दिया। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए सी है, 4 घंटे में खाली कर सकता है। उसके बाद बोल रहा कि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे सुबह खोला जाता है। बोले क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ए को 8 बजे खोलते हैं, इसको 9 बजे खोलते हैं और इसको 11 बजे ऑन करते हैं।
तो इसका अर्थ क्या निकला कि 8 से लेकर 9 तक एक ही नल ये काम कर रहा है, लेकिन 9 से लेकर 11 बजे तक में आपका ए और बी दोनों ही काम कर रहा है, और 11 के आगे में ए बी सी तीनों ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी बात को समझना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 AM तक में क्या हुआ था उसको रीड करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बोल दिया कि ये इस तरह का है, बोला यदि इन पाइपों को क्रमशः इतने बजे खोला जाता है, टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। डिमांड क्या बोला, खाली हो जाएगी। मैंने कहा ये मोस्ट पावरफुल है, ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी निकाल लीजिए, उससे भी ये कम समय लेता होगा, इसीलिए ये मोस्ट पावरफुल है इन तीनों में, और रिजल्ट इसी के अनुसार होगा। बोला कितने देर में खाली हो जाएगी, तो इसके अनुसार रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल है अमॉन्ग ऑल द थ्री। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, बोले 8 से लेकर 11 3 घंटा, फिर करिए 8 से लेकर 11 3 घंटा में एक क्या किया होगा, तो टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़े हुए हैं, 3/15 जो आपको भरबली लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा 3/15 भरबली 1/3, इतना तो ए भर दिया टैंक में, प्लस 9 से 11 2 घंटा बी चला तो 2/12, 2 घंटा में बी क्या किया होगा 2/12 जो 1/6 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए तो 11/30, 6 5 11 हो गया, नीचे ऐसा इतना भाग भरा है कितने बजे तक में, 11 AM तक में। ये बोले 11 AM जब बजा होगा, 8 बजे से तो चल गया ना, 8 से 9 ए चला, 9 से 11 में ए और बी दोनों चला, तो 11 बजे तक में आपके टंकी का 11/30 भाग भर चुका है। सपोज ये टैंक है, ये देखिए 11/30 भरा हुआ है, इतना पानी ऑलरेडी इसमें आ चुका है। कब, जब आपका 11 AM बज चुका है। क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पर, फिर ध्यान दीजिए, जो कि ऑलरेडी हम पीछे क्लास में ही बोले, बार बार जहाँ सिचुएशन आएगा आपको रिपीट कर दिया जाता है, ताकि बार बार जब बोला जाता है तो वो बात भूले भी होंगे तो फिर से रिकॉल हो जाएगा आपको, इसलिए ऐसा बोला जाता है। देखिए आज यहाँ पर 2 एस्पेक्ट बनेगा। फिर अगर क्वेश्चन बोलता कितने देर में टैंक भर जाएगी, तो यहाँ पर रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, पिछला कंसेप्ट फिर से रिकॉल करिए। अगर कितने देर में भर जाएगी क्वेश्चन का डिमांड होता, तो ये 19/30 ऐसा ये निकालना पड़ता, इसका रिमेनिंग, इन दोनों का डिफरेंस 19/30, तो ये निकालना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कितने देर में खाली हो जाएगी, और अगर खाली हो जाएगी तो जो भरा हुआ है इसी को खाली करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे जगह पर रिमेनिंग नहीं निकाला जाता है। कब रिमेनिंग निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, फिर से एक बार सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिमेनिंग निकालना पड़ेगा जब क्वेश्चन का डिमांड होता कितने देर में भर जाएगी, वो कब होता वो क्वेश्चन सेटर का मुद्दा है, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं, जब ये भरने वाला इससे पावरफुल ज़्यादा होता खाली करने वाले से, तभी ये चीज़ बोलता कितने देर में भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, खाली करने वाला उन दोनों भरने वाले के ज्वाइंट से भी ज़्यादा पावरफुल है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपसे कितने देर में टंकी खाली हो जाएगी, और खाली हो जाएगी तो जितना भरा है उसी में मल्टीप्लाई करिएगा, उतने को ही खाली करना पड़ेगा। मीनिंग आज 11/30 को अब खाली करने में क्या समय लगेगा, बोले अब तो ये तीनों चल रहा है ना 11 बजे के आगे में, तो तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी क्लियर करिए, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े। इन तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो पहले भर वाला एलसीएम 60, 15 से काटिए 4 बार में, 12 से काटिए 5 बार में, ये दोनों भरने वाला, प्लस 4 से काटिए 15 बार में। अब यहां से इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, 11/30 इंटू 60, और ये क्या है 5 4 9 15 में घटा दीजिए। ठीक है, 5 4 9 15 में घटा, वो साइंस से फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको इधर लिख सकते थे, तो 5 4 9 15 में गया 6 10, काट के लिख दे। और इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए 11/3 आवर्स, और इसको फिर सॉल्व करिए तो 3 2 3, और इसको फिर सॉल्व करिए तो 3 आवर्स, और यहाँ पर 40 मिनट्स। इसका अर्थ क्या निकला कि 11 बजे से भी 3 घंटा 40 मिनट और लगेगा, तो टंकी आपका पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो इसमें 11 AM में आपको ऐड करना पड़ेगा ये जो समय दिख रहा है, बोले 11 3 14, 12 घटा दीजिए 2, तो आपका फाइनल आंसर ये जोड़ करके आ जाएगा 2:40 PM, ये तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आपका आ चुका है 2:40 PM पर। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका बिल्कुल यही है, और इसी हिसाब से आप इसको इजीली डील कर लेंगे। अपने आप को समझाना है, आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन उस हिसाब से करते रहना है। तो ये और भी तरीके से बनेगा, ऐसा बॉन्डेड आप नहीं है कि इसी मेथड से बनेगा, लेकिन इसको और तरीके से भी हम डील तो कर सकते हैं, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ये ईजी मेथड है, इसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन इसका कॉपी करने के लिए आप फिर से देखेंगे, और यूट्यूब पर ये दिया जाएगा, जो कि आज तो नहीं कल दिया जाएगा, आज आप उसको पढ़ेंगे जो कि अलजेब्रा पढ़ाया गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बोला 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। बोले ये 20 मिनट में भर सकता है, ये आपका 30 मिनट में भर सकता है। ये बोला यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी में खोल दिया जाता है और कुछ समय के पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। बोले क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों को आप चलाते हैं, स्टार्ट दे दिए, फिर कुछ देर के बाद पहला को बंद करेंगे तो आगे बी चलता रहेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि संपूर्ण टंकी 18 मिनट में भर जाता है, पहला पाइप खुलने के कितने समय के बाद बंद किया गया था। मीनिंग है ये पूरा समय 18 मिनट लगा से। क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ लीजिए क्या बोलना चाहे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैंक में 2 नल लगा है, नल ए और बी। ए टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। प्रारंभ में ए और बी दोनों को एक साथ स्टार्ट दे दिया गया। आफ्टर सम टाइम ए वाज क्लोज्ड, मीनिंग है नल ए को बंद किया गया और बी रिमेन कंटिन्यू, मीनिंग है बी आगे कंटिन्यू चलता रह गया, ठीक है। तो टैंक को स्टार्टिंग से एंड तक भरने में 18 मिनट्स लगा है फाइनली। अब आपसे वो डिमांड कर रहा है बताइए नल ए को स्टार्टिंग से कितने देर बाद ऑफ कर दिया गया था। तो बोले इसको बनाने के लिए तो आप एक्स मानकर बना सकते हैं, हम वो मेथड शो करते हैं, लेकिन उसका यूज आप करेंगे नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहां पर अगर सपोज कर लिया जाए कि ए और बी को चलाया गया और एक्स मिनट के बाद ए को बंद किया गया, तो ये 18 माइनस एक्स जो बचा ना, 18 में से एक्स घटाकर इतना देर तो बी अकेला फिर चला। तो अब यहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलिए प्रारंभ के x मिनट तक नल ए चला, नल बी चला, तो क्या किया होगा, x मिनट में नल ए x बट्टा 20 भरा होगा, x मिनट में नल बी x बट्टा 30 भरा होगा, प्लस 18 माइनस x मिनट अंत में फिर चला है बी, तो ये फिर क्या किया होगा 18 माइनस x में बी, तो बाय में बी का कैपेसिटी और यही जोड़कर 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे आपको बढ़ाना नहीं है। सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान है, हम यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, हम लोग इसको बहुत इजीली बनाएंगे विदाउट सपोजिंग एक्स, ठीक है। विदाउट सपोजिंग एक्स आप आंसर ले आएंगे, तो इसीलिए इसको कैलकुलेट नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए बिना एक्स पर ये कैसे बना लेंगे। बोले क्वेश्चन समझ में आएगा तो ट्रिक अपने रास्ता देगा कि ये ट्रिक यहाँ पर लग जाना चाहिए। बोले चाहे जो भी बोला कि ए और बी को स्टार्ट किया गया, आफ्टर सम टाइम ए वाज क्लोज्ड, आगे बी रिमेन कंटिन्यू, ऐसे जो भी बोल रहा है वो टोटल समय 18, तो बोले टोटल समय तो 18 बोल दिया ना। इसका अर्थ क्या है कि बी तो शुरू से अंत तक था, इसलिए बी पूरे 18 मिनट चला है। बी 18 मिनट में क्या किया होगा वो आप निकाल लीजिए, 18 बाय 30, ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, आप काट देंगे, ऐसा हो गया। तो बोले 18 मिनट शुरू से अंत तक बी तो रहा है, जिसमें 3/5 भरा। तो बोले अब जो रिमेनिंग है इन दोनों का अंतर दो, नीचे में ऐसा ये रिमेनिंग यही तो ए भरा था। तो बोले 2/5 भाग को भरने में ए को क्या समय लगा होगा, उसके लिए ए के फुल कैपेसिटी से गुना कर देते हैं, और ए का फुल कैपेसिटी यहाँ पर 20 है। जब इसको गुना करेंगे 5 से 4 बार में कटेगा, 4 × 2 लेंगे 8 मिनट। मीनिंग है हम लोग उत्तर दे दिए कि ए और बी को प्रारंभ किया गया और 8 मिनट के बाद लिख देते हैं, 8 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया गया, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डील करना बिल्कुल आसान होता है, आप उसके टेक्निक को समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये सेम है आपको, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये उसके बाद फिर क्वेश्चन बोला 36 और 45 में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप सी 30 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, वैकेट कर सकता है। बोला पहले ए और बी को खोला जाता है और 7 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ए और बी को खोला और जैसे ही 7 मिनट्स हो जाता है तो
तो सी को भी खोला जाता है, मीनिंग है ए बी के साथ सी भी चलने लगता है। सी नेगेटिव है, ये ऐसा, ये पॉजिटिव प्लस यहाँ लिखे तीनों मिलकर, बस और कोई बात नहीं है, हम यहाँ माइनस भी लिख दे तो पहचान हो जाएगा। तो मीनिंग है अब जो है ये तीनों आपको चल रहा है, ए बी सी तीनों चल रहा है ऐसा ये। अब क्वेश्चन का डिमांड यही है कि सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय टोटल लगेगा, मैंने शुरू से अंत तक, बस 7 मिनट तो ये है ही, और ये समय निकालना पड़ेगा और उसको ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, बोले ए और बी मिलकर 7 मिनट में क्या किया होगा, उसके लिए 7/36 से 7/45 बी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 7 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर 7/36 था, 7/45 जो 7 कॉमन लेकर लिख दिए। बोले जब तक ए और बी दो ही नल चला है तो 7 मिनट में क्या किया होगा, उसके लिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं जो 180 आ जाएगा। 36 से कटेगा 5 बार में, 45 से 4 बार में, तो 5 4 9, तो ये सॉल्व करके 7/20 हो गया। तो बोले इसका अर्थ क्या निकला कि 7/20 भाग यहाँ तक में भर चुका है, रिमेनिंग तो निकालना पड़ेगा चूंकि आगे हम लोगों को जाना अभी, तो 7/20 का रिमेनिंग निकाल लीजिए, तो 13 और बाय में 20। अभी टंकी का इतना भाग खाली है, इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। 7 मिनट में इतना भाग ऑलरेडी भर गया, ये अभी ये रिमेनिंग है तो रिमेनिंग निकल गया है 13/20, ये अभी उसको भी भरना है, इसीलिए यहाँ रिमेनिंग निकाला गया। ठीक है, अगर बोलता कितने देर में खाली हो जाएगी ऐसा कोई सेंस होता तो रिमेनिंग नहीं निकालते, लेकिन कितने देर में भर जाएगी, अंत में भरा है, इसीलिए आपसे रिमेनिंग निकालना पड़ा है। अब ये 13/20 जो है, बोले इसमें तो जनरलाइज हो गया, एबीसी तीनों चल रहा है एक साथ, तो तीनों अगर एक साथ चल रहा है तो उस तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी लेना पड़ेगा। ज्वाइंट कैपेसिटी के लिए उन तीनों का भरबल एलसीएम 180, 36 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, 45 से 4 बार में, 30 से 6 बार में। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है, इंटू 5 4 9, ये 6 3 60, 39, ये 39 मिनट्स आपको और लगेगा भरने में। तो बोले ये 39 है और वो 7 है, आपसे बोला शुरू से अंत तक में क्या समय एज ए होल लगेगा, तो इसी में हम 7 मिनट्स और जोड़ेंगे पहले वाला, तो जोड़ करके 46 मिनट्स निकल चुका है, जो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर आ चुका है। इसीलिए इसी तरीके से इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट टाइप का 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो लास्ट टाइप के 2 क्वेश्चन में क्या है, तो वही आपको हम पिछले टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम में भी बोले थे। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का अल्टरनेटली वर्क का है। तो अल्टरनेटली वर्क में जब यहाँ पर निकासी नल वाला भी क्वेश्चन होगा साथ में, तो क्वेश्चन थोड़ा भारी हो जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है। तो चलिए इसमें 2 क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। बोला पाइप ए 4 घंटे में और पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। ए 4 घंटे में भर सकता है और बी जो है 6 घंटे में भर सकता है। वे 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं और यह क्रम चलता है। पाइप ए को प्रारंभ में खोला जाता है और टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये स्टार्ट ए को दिया गया। तो बोले आप तो पढ़े हुए हैं टाइम एंड वर्क में, ये पाइप एंड सिस्टम भले बोल रहा है पाइप नल, लेकिन ये टाइम एंड वर्क में जो पढ़े थे बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसको डील कर सकते हैं। दोनों भरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोले आप पढ़े थे कैसे, 2 तरीके से 3 तरीके से ऐसे। तो 2 घंटे में क्या होगा, 1/4 1/6 भरेगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 4 से 3 6 से 2 5/12। उसके बाद आपको याद होगा कि 5 को 12 बनाने के लिए यहाँ 2 फोल्ड होता है, मैक्सिमम संभव है 2 फोल्ड यहाँ भी करते हैं, 4 घंटा लगता है और 5/6 भरा, इसका रिमेनिंग लेते हैं। तो रिमेनिंग जब लेते हैं तो 1/6 ऐसा। अब ये जो रिमेनिंग है इसके लिए यहाँ ए आएगा जो 1/4 है, क्योंकि ए प्रारंभ किया था, ए आएगा। यहाँ पर डायग्राम ऐसा बना, इसका अर्थ क्या है कि आज इसको खाली करने में ए को जो भी समय मिल रहा है उससे कम लगेगा। 1 घंटा उसको मिल रहा है लेकिन 1 घंटा नहीं लगेगा, उससे कम ही में वो भर देगा। इसीलिए ए का फुल कैपेसिटी से गुना करेंगे तो 2/3 आवर यहाँ पर हो गया और 4 घंटा ये, तो आपका उत्तर हो गया 4/2/3। ये 4/2/3 आवर्स जो है इस प्रश्न का आंसर हो गया। मीनिंग है टोटल टाइम यही लगेगा। इसी को आप जो है ना 4 घंटा यहाँ पर 60 कर लेंगे तो 3 से 20 बार में कटेगा और 40 हो जाएगा, वो मिनट आवर में, आवर मिनट में, और ये क्या है सीधे आवर में। तो आंसर हो गया इतना आवर्स। लेकिन चलिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये जो टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे बिल्कुल है। इसमें हम सेकेंड मेथड भी जो दिए थे वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, गुना बाय में प्लस करते हुए कैंसिल नहीं करेंगे, उस हिसाब से भी ये डील कर लेंगे। लेकिन जब निकासी होता है तो अभी जो मेथड बताएगा ना, इसी का हेल्प लेना बेटर होता है, इसीलिए आप इसी मेथड से निकासी वाले में डील करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी में लगे हैं। पाइप ए 20 मिनट में भरता है और पाइप बी 30 मिनट में खाली करता है।
बोले आज बोल दिया ये 20 मिनट में भरता है और ये 30 मिनट में खाली करता है, तो आपको दोनों एक साथ चलेगा तो टंकी को भरना ही पड़ेगा चूंकि ये पावरफुल है, अल्टरनेटली भी चलेगा तो भरना ही पड़ेगा चूंकि ये पावरफुल है। तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि दोनों को एक एक घंटे, एक एक मिनट के लिए खोला जाता है और ए को प्रारंभ में फिर बी को, टंकी कितने समय में भर जाएगी, यही क्वेश्चन आपका है, कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए बोले ये निकासी है इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे और बहुत केयरफुली सुनेंगे भी। देखिए 2 मिनट में क्या होगा, 1/20 भरेगा और ये 1/30 खाली कर देगा, यही ध्यान देना है। तो 63 - 2 1/60 ऐसा। बोले नॉर्मल रूल तो ये, अगर ये भी भरने ही वाला नल होता ना तो सीधे यहाँ पर 60 फोल्ड करते, ये एक आ गया 60 यहाँ करते, आपका उत्तर 120 मिनट हो जाता जब ये भरने वाला होता। तो लेकिन अभी 120 मिनट नहीं लगेगा, उससे उत्तर थोड़ा कम आएगा, तो यहाँ पर ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तब हम लोग करते क्या है उस चीज़ को यहाँ रफ में देखिए। बोले 60 फोल्ड तो पॉसिबल है इसको एक बनाने के लिए, है ना, यहाँ 60 तो 60/60 एक हो जाएगा, 60 उधर भी करेंगे, लेकिन ये निकासी नल है इसलिए ये तुरंत आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट हम टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक चीटी एक चिकनिक्यूटी पर पहले मिनट में कुछ मीटर चढ़ती है, अगले मिनट में कुछ स्लिप कर जाती है, वहाँ इसी तरह से विचार किया जाता है, ठीक है। तो आज यहाँ 60, अब एक कम करके देखिए। बोले हम अगर 59 फोल्ड करें तो 59/60 भरेगा, यहाँ दिखा भी दे रहे हैं 59/60 भरेगा, तो बचेगा कितना 1/60, ये रिमेनिंग इतना भरेगा, ये रिमेनिंग है, और ये आपके उस भरने वाले से गौर से देखा करिएगा लेस देन है। तो ये जब तक लेस देन आता रहेगा ना तब तक आपको बढ़ते रहना है इस मेथड में। चलिए एक फोल्ड और कम कर लें, 58 और बाय 60 भरेगा, 58 फोल्ड करें तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 29/30, तो बच जाएगा 1/30, ये भी इस ए वाले से कम ही है। तो आप यहाँ पर 57 फोल्ड करेंगे, 57/60 होगा तो 3 से काटिए 19/20, अब इसका रिमेनिंग ले लीजिए 1/20 हो गया, ठीक है। ये 1/20 यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इक्वल है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा करने पर 57 फोल्ड करिए, फिर उतना ही बचेगा जितना ए आएगा, तो 1 मिनट और लग जाएगा, तो ये जोड़कर आपका आंसर आएगा। तो ये जब तक लेस देन आ रहा था तब तक हम फोल्ड को कम करते गए, और जब ये बराबर आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए तो रुक जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ बराबर आ गया, अब रुक जाएंगे। इसका अर्थ है आपको फोल्ड कितना करना पड़ा 57 फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से 2 7 14 114 मिनट लग गया है, और यहाँ से 3 से काटिए 19 और 20 मीनिंग है 19/20 भाग भरा है। अब यहाँ से रिमेनिंग 1/20 रह गया है शेष, और इसी शेष में अब तो ए आएगा ना 114 मिनट के बाद 15वां, हर ऑड में तो ए आता है, पहला तीसरा पांचवा सातवां, 115वां जवाब आएगा, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। तो यहाँ पर ए जो आएगा तो उससे हम कैलकुलेट कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल बराबर आ गया, मीनिंग है यहाँ पर क्या बना 1 मिनट अभी ए को और लगेगा, वो 1 मिनट इसमें हम ऐड कर देंगे तो 115 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसलिए जब निकासी न लग जाएगा तो इतना भास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी हम आपको थोड़ा सा समय इसमें दे भी दे रहे हैं, हल्का सा 1 मिनट मोस्टली आप रफ में है ना इसको उतारे भी होंगे, जहाँ छूटा होगा जल्दी से देख लीजिए ऐसा, तब तक हम आगे इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे फिर वीडियो से भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा जब भी केस होगा दोनों नल भरने वाला होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ईजिली आप डील कर लेते हैं उसको, जो टाइम एंड वर्क में था बिल्कुल उसी प्रकार से उसको तीनों मेथड से आप डील करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक निकासी नल लग जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और इसलिए निकासी नल वाले में इस जगह पर आपको ऐसे विचार करना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको इसको सोचना है। तो ये बता दिया गया है, और इसके जगह पर अब आप में से जरूर बहुत सारे छात्रों के मन में ये बात आ गया होगा कि इतना काम करेंगे तो पास कैसे करेंगे, ठीक है। तो बाय दी वे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तो इतना काम करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन है, हम इस चीज़ को मिनिमाइज करेंगे और इस हिसाब से आपको जो है ना ये तुरंत पता चल जाएगा, ये जो स्टेप कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर कितना फोल्ड करना पड़ेगा, उसका टेक्निक आपको बता रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे जगह पर बस ये काम तो वही होगा, फोल्ड का केवल अंदाजा आपको हम दिखा दे रहे हैं कि फोल्ड यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, वो चीज़ देखिए। जब एक निकासी नल भी हो ऐसा, अगर दोनों भरने वाला तब तो कोई बात ही नहीं है, जैसे टाइम नंबर में पढ़े तो बिल्कुल उसी प्रकार से बना लेंगे, लेकिन जब ये एक निकासी नल भी होता है तब आपको यहाँ पर क्या करना है, बोलिए। मैक्सिमम यहाँ पर फोल्ड कितना दिख रहा है 60, तब ना 60/60 से आपका 1 हो जाएगा, तो दिख तो रहा है 60,
लेकिन आखिर फोल्ड करना कितना पड़ेगा, तो वो 89 नल है इसलिए कभी 60 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, इसी 60 को ये भरने वाले से कैंसिल कर दीजिए, तो बोले कितना आ गया 3, 20 दिया 60। अब ये 3 चांस इसमें कम कर देना है, मीनिंग 60 टाइम्स यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा था, उसी 60 में ये आपको 3 कम कर देना है, तो कितना फोल्ड हो गया 57 फोल्ड। अब देखिए इतना जल्दी पता चल जाएगा कि 57 फोल्ड करना है। क्या किए 60 फोल्ड जितना पॉसिबल है वो आप देखेंगे, जितना भी फोल्ड पॉसिबल है, ठीक है, तो वो फोल्ड पॉसिबल होगा उसी को हम लोग वहाँ से जो है भरने वाले से कैंसिल करेंगे। ये आपका 20 से 3 बार में कटा, वही 3 फोल्ड इसमें लेस कर देना है, तो 3 कर देंगे तो 57, बाकी तो वही है 57 फोल्ड होगा, फिर आगे बढ़ेंगे जैसे बढ़े थे, ठीक है। तो ये पहचान हो गया, इसी प्रकार से हम लोग इसको डील कर लेते हैं इजीली। तो चलिए पाइप एंड सिस्टम में पार्ट 1 और पार्ट 2 आप 2 पढ़े और मेरे ख्याल से सारा कंसेप्ट आ चुका है। अब इससे पढ़ाई वही है जिसमें कि हम मिनिमम क्वेश्चन से मैक्सिमम बना सकें और 1 to ऑल क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बनेगा जितना कंसेप्ट इसमें दिया गया है, इसीलिए सारा टाइप टच कर दिया गया है। आप असाइनमेंट से बनाएंगे, निश्चित रूप से सारा क्वेश्चन बनेगा, होपफुली बनाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको जो है आप जो है टेलीग्राम पे डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे, जो भी क्वेश्चन जरूर पूछ लिया करिए जो आपसे नहीं बनता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसी हिसाब से और भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप जो है इस पाइप एंड सिस्टम को एक बार फिर से पढ़िए, पाइप एंड सिस्टम को इस पार्ट को पढ़ने के लिए एक बार पार्ट 1 जरूर पढ़ लीजिए, ताकि पार्ट 1 जब देखा रहेगा तो पार्ट 2 समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।